आज के रामायण में मैंने पढ़ा है कि कैसे सप्त ऋषि आकर के माता की परीक्षा लेते हैं, उन्हें बारंबार कहते हैं कि आप शिव जी से विवाह ना कीजिए, और कैसे इस परीक्षा में माता पार्वती खरी उतरती हैं। इसके बारे में आज हम इस रामायण। राम राम जी सभी को। मैं हूं आपके साथ में, मेरा नाम है उन्नति और मैं कर रही हूं रामायण का पाठ। मेरे साथ साथ आप भी रामायण का पाठ करें। मेरे रामायण का पाठ सुनना और करना दोनों का ही एक ही फल होता है। आप चाहे कैसे भी रामायण का पाठ करें, चाहे उसे पढ़ें चाहे उसे सुने, उसका एक ही पुण्य मिलता है। मैं उसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इस रामायण को सुन करके इसका पुण्य पा सकते हैं। ये खुद श्री रामायण में भी लिखा है कि अगर आप रामायण का पाठ पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं तो उसका एक ही फल मिलता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं। जरूरत है आज के जमाने, हमारे देश में रामायण का महत्व बहुत है और आज के ज़माने में हम हमारे बच्चे और हम सभी लोग रामायण से दूर हो गए हैं। तो इसका पाठ करके आप अपने बच्चों को अपने आप को रामायण के करीब ला सकते हैं, राम की महिमा जान सकते हैं कि किस तरीके से राम की महिमा हमारे समाज में रामायण में लिखी गई है। और मैं आप सभी से बहुत हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप ज़रूर से इसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, ज़रूर से उन्हें सुनाएं, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि हमारे रामायण में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और इस रामायण पढ़ने से ही नहीं, रामायण सुनने से भी उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, बहुत सारी चीज़ों की उनकी परेशानियां हल हो जाएंगी। तो आप इस रामायण श्री भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। ऋषि नगारे देखी तस केसी, मूर्ति मत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? हे अवराधु का तुम चाहो, हम सन सत्य मुमकिन गाहु, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हु सुनी हमारे जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन उठा हट परा ना सुही सिखावा, चाहत व्यारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पखन हम चिउड़ा। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अब विवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन हे से ऋषि गिरि संभव दे, नारद कर उपदेश सुनी कहो विसे एऊ किसुगे, सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहा तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्षत सुनत उपदेशिनी जाई, फिर भवनु न देखाई, चित्र के तु कर घरन उन घाला, कनक कपि सुकर पुण्य असहाला।
कर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह कभी नहीं देखा। चित्रकूट के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सीख जय सुनी कर नर नारी, अवसी हो हित जीवनु बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरस सबही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर को सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते के बचन माने विश्वासा, तुम चाहू पति सहज उदासा। निगुण दिन लज को वेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला। कहू कवन सुख अस बरु पाए, सती विवाही। पुण्य अवडेरी मराए निताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली ही पहले पंचकों के कहने से शिव ने सती का विवाह किया, परंतु फिर उसे त्याग का मरवा डाला। अब सुख सोवत सही भीख मांगी भवुच खाही। सहज एकार किन के भवन, कभू किनारे खटाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब शिवजी को चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। एक घर भी भला क्या कोई स्त्री टिक सकती है। अहजुमान कहा हमारा, हम तुम कहो वरुणीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। तुम बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है। यह जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति परु वैकुंठ निवासी। राशि लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला, हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु ऐहा। हटना छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि प्रशान ते होई, जो जाहु सहजु न परियोई। अपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हर्ष से नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सद्गुणों को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहाऊ, बैसु भवनो जर नहीं डराऊ। गुरु के वचन प्रीति ते न जाए, सपने हूँ सुगम न
सुख सिद्धि ते ही। अथा मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि ये सपनों से भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन जेहि कर मनोरम जाहि, सन तेहि सन काम सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी में काम है। जहाँ तुम मिलत हेतु प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे धरि सीसा। अब मैं जन्मू संबोहित हारा, को गुण दोषन कैर बेचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अन्य दोषों का विचार कौन करे। चाहे तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिन किए बरेसी। ताकाती हन आल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और अब विवाह की बातचीत बखेरी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य होता नहीं और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रग हमारी, गुनात रहु कुहारी। तजौ नारद कर उपदेशु, आपू की सत बार महेशु। रऊ कई जगदम्बा, तम ग्रह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देखी प्रेम बोली मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो आपकी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम।